हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए एंशियंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री यहाँ से जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, ऐतिहासिक स्रोत जो एंशियंट टाइम की सोर्सेस है, इससे हमें देखने को मिलते हैं कि हमेशा से ही क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम एंशियंट टाइम के जो सोर्सेस है इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज पर आधारित यह हमारा लेक्चर क्रमांक 4 है। इससे पहले कि अगर आपने सेशंस नहीं देखे हैं तो उसे भी देखिए, जिससे कि आज का सेशन आपको बहुत बेहतरीन वे से समझ सके। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री में से टारगेट कर रहे स्टूडेंट के लिए कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। हिस्ट्री का सिलेबस टोटल 10 यूनिट में डिवाइडेड हमें देखने को मिलता है और टोटल 10 यूनिट बहुत बड़ा ऐसा सिलेबस है। इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए आपको आज ही कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। इस कोर्स में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल है, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है, साथ ही साथ पीवाईक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कोर्स की फीस मात्र 10,000 है, जिस पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 7,000 में आपका पेपर 2 हिस्ट्री के साथ पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इट मीन्स एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो दो पेपर हमें देखने को मिलते हैं, दोनों ही पेपर का संपूर्ण आपका अध्ययन जो है इसके कंप्लीट कोर्स के अंतर्गत हो जाएगा। इसलिए आपको इस ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, हिस्ट्री के कोर्स को सर्च करना है। आज हम देखते हैं क्वेश्चन। हिस्टोरिकल सोर्सेज जो हमारा टॉपिक है, इस पर आधारित यह पूर्णतः एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ना। स्टार्ट करते हैं। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ए थुसिडाइस, बी हेरोडोटस, माने था और डी है होमर्स। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो ऑप्शन बी हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री, यह प्रथम यूनानी इतिहासकार थे, है ना। एकमात्र इनकी रचना है जो 430 ईसा पूर्व में द हिस्ट्रीज जो है, इसकी पहले बार जो है ना वास्तविक रूप से हम देखते हैं कि व्यवस्थित रूप से सामग्रियों का संकलन किया गया और सत्यता की जांच करके उस आधार पे जो है ना इतिहास लिखा गया। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता से कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ए हेरोडोटस, बी है थुसिडाइस, सी है पॉलीबियस और डी है डेरिडस। अभी यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है, कहा गया है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। यह किसने कहा है? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना हुआ हिस्ट्री बना है ना। इसका शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने किया है और साथ ही साथ इतिहास को एक पृथक अध्ययन छात्र के रूप में स्थापित किया और उसने इतिहास को वैज्ञानिक विद्या, मानव विद्या, तर्क संगत विद्या और निष्कर्ष पर आधारित होते थे। अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालते हैं, ऐसा हेरोडोटस हमें बताते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन 3 है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? ए हिगेल, बी कार्ल मार्क्स, सी है कल्हन और डी है जियाउद्दीन बर्नी। तो क्वेश्चन सी का हमारा करेक्ट आंसर है हिगेल। हिगेल इनका स्टेटमेंट है कि इतिहास खुद को दोहराता है और ऐसे सवाल इससे पहले भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ओके, ए है इसका आंसर हिगेल। यह जर्मन दार्शनिक है। विश्व इतिहास के सभी घटनाओं से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं इसके बारे में इन्होंने लिखा है और कहा है कि इतिहास खुद को दोहराता है। क्वेश्चन 4 है। हम इतना ही यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ भी नहीं सीखता। यह एक स्टेटमेंट है, किसके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है? ए है हिगेल, बी है कार्ल मार्क्स, सी है जेबी ब्यूरी, सी है ई एच कार। ओके, क्या स्टेटमेंट दिया है कि आदमी इतिहास से हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। क्वेश्चन 4 का वेरी करेक्ट आंसर है ए हिगेल ने यह स्टेटमेंट हमें देते हुए मिलता है। क्वेश्चन 5 है। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ए कार्ल मार्क्स, बी जेबी ब्यूरी, सी है कॉलिंगवुड और
डी है ई एच कार। सो यहाँ आपको कुछ बात याद रखनी होगी, है ना। वर्ग संघर्ष कहा गया है, तो आप सभी को पता है कि वर्ग संघर्ष के बारे में हमें कार्ल मार्क्स, है ना, इनके जो भी इनके क्लासिफिकेशन है ना, उसमें हम क्या देखते हैं, एक वर्ग संघर्ष देखने को हमें मिलता है ना। तो ए वेरी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 है, इतिहास सभी विगत राजनीति है, यह किसका कथन है। सो ए स्टेबो, बी कार्लायल, सी है सीले और डी है ट्रेवलियन। अभी देखिए, इतिहास सभी विगत की राजनीति है, क्वेश्चन 6 है ना, इसका वेरी करेक्ट आंसर है सीले। इन्होंने कहा है कि इतिहास जो है सभी विगत राजनीति है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। यह तो डेफिनेशन इससे पहले भी एग्जामिनेशन में पूछी गई है ना। ए है गायम बत्तिस्ता, बी है बेनेट्रियो क्रोचे, सी है अगस्ट काम्टे और डी है ऑसवाल्ड स्पेगलर। सो इतिहास, है ना, समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, यह किसका कथन है ना। सो क्वेश्चन नंबर 7 का हमें करेक्ट आंसर देखने को मिलता है बेनेट्रियो क्रोचे। इन्होंने कहा है कि समस्त इतिहास जो है समकालीन इतिहास है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8 है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, माने कि कभी न खत्म होने वाली वार्ता है, संवाद है। तो ये किसने कहा है, यह भी पीवाईक्यू है, इससे पहले क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ए ई एच कार, बी है चार्ल्स फेदर, सी है कार्ल मार्क्स और डी है वी एन स्मिथ। ओके, सो इतिहास अतीत एवं वर्तमान, है ना, इनके बीच चलने वाला अंतहीन, माने कि कभी भी खत्म न होने वाला संवाद है। क्वेश्चन 8 का वेरी करेक्ट आंसर है ई एच कार ने कहा है कि इतिहास जो है अतीत, है ना, पास्ट एवं प्रेजेंट के बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है करके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा के कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। ए उत्तर मेरूर अभिलेख, बी है तंजौर अभिलेख, सी है मणिमंगलम अभिलेख और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 9 हमें देखने को मिलता है कि अभिलेख के बारे में पूछा गया है ना। और आप सभी को पता है कि यहाँ से भी बहुत से प्रश्न जो है अशोक के अभिलेख हो, अभी तो हम देखते हैं कि अभिकथन एवं कारण हो गए, या फिर ए बी सी डी ई, है ना, इस फॉर्म में जो है अशोक के अभिलेख हो, या फिर एंशियंट टाइम के जितने भी अभिलेख है वहां से प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ महासभा की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ऑप्शन ए उत्तर मेरूर अभिलेख, है ना। तो यह जो उत्तर मेरूर अभिलेख है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ से हमें महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ चोल शासक परांतक जो है, परांतक प्रथम, इनके टाइम पीरियड में चोलकालीन स्थानीय प्रशासन के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण स्रोत है उत्तर मेरूर अभिलेख। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। ए हीरोटोटस, बी है मेगास्थनीज, सी है स्टेबो और डी है एरिया। सो भारतवर्ष के लिए इंडिका, इस शब्द का प्रयोग हमें कौन करते हुए देखने को मिलते हैं, हीरोटोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री। चलिए, हीरोटोटस ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जो है हिस्ट्रीज, इसमें हम देखते हैं ईरानी एवं यूनानी संघर्ष आक्रमण के बारे में बताया है। साथ ही साथ भारत और ईरान के किस प्रकार से संबंध थे, है ना, इसके बारे में बताया। साथ ही साथ देखिए, हीरोटोटस कभी भी भारत नहीं आए, लेकिन इन्होंने जो है भारतवर्ष के लिए इंडिका, इस शब्द का प्रयोग किया है। तो यह हमारा आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर की जीवनी लिखी है। ए निरियाकस, बी है आनेसेक्रिटिस, सी है मेगास्थनीज और डी है अरिस्टोबुल। सो किसने लिखी है। ओके, सो देखिए, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर की जीवनी लिखी है ना। ओके, सो यहाँ वेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आने सेक्रेटिस, इन्होंने क्या किया है, सिकंदर की
जीवनी लिखी है ना। अनिसेक्रेटिस कौन था? तो सिकंदर के जहाज पेठे का यह पायलट था, है ना। इसने निरियाकस की समुद्र यात्रा में उसका साथ दिया था, और बाद में इसने अपनी यात्रा तथा भारत के बारे में एक पुस्तक लिखी थी, और साथ ही साथ सिकंदर की जीवनी भी लिखी है। इनका नाम क्या है? अनिसेक्रेटिस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। फो को की बौद्ध राज्यों का विवरण किसकी रचना है? ए शुंगयुन, बी है सुमाचीन, सी है फाहियान, और डी है वैनसंग। ओके, सो प्रश्न सीधा पूछा है, फोकोकी किसकी रचना है ना। फोकोकी किसकी रचना है? फोकोकी का अर्थ क्या है? बौद्ध राज्य का विवरण। ए शुंगयुन, बी सुमाचीन, सी है फाहियान, और डी है वैनसंग। 12th का वेरी करेक्ट आंसर है हमारा फाहियान। फाहियान इनकी रचना है फोकोकी। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? देखिए, फाहियान जो है इनका नाम फ से आता है, और इनकी रचना जो है उसका भी नाम क्या है? फ से ही आता है ना। सो एक कॉमन शब्द के आधार पर भी आप इसको याद रख सकते हो। वेरी करेक्ट आंसर सी है। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, इनके शासन टाइम पीरियड में 399 ईस्वी में भारत आए थे। भारत में वह 15 से 16 वर्षों तक रहे, है ना। और यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्य एवं ज्ञान का अर्जन किया। और स्पेशली फाहियान जो है विनय पिटक की एक प्रति लेने के लिए भारत आए थे, है ना। तो इसको याद रखिए, विनय पिटक की प्रति लेने के लिए भारत आए थे, और बाद में वह लौट गए और उनकी रचना लिखी फोको की, बौद्ध राज्यों का विवरण करके। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। 13 हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किस अरबी यात्री ने पान का विस्तृत वर्णन किया है? तो यह सवाल तो इससे पहले भी एग्जाम में पूछा गया है ना। सो ये सभी आपके इससे पहले कभी ना कभी एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल है ना। सो ए है सुलेमान, बी है अल बिरूनी, सी है अल मसूदी, ओके, अल मसूदी, और डी है इब्न बतूता। सो पान का उल्लेख किसने किया है ना। सो अल मसूदी इन्होंने क्या किया है? पान का उल्लेख किया है ना। तो अल मसूदी यह एक अरब यात्री थे, है ना। 915 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश के टाइम पीरियड में यह आए थे, और स्पेशली गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम के राज्यकाल माने इनका जब टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था, इनके टाइम पीरियड में अल मसूदी इन्होंने यात्रा की थी, और उन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जो है ना बौरा करके उनको पुकारा था, ठीक है। और साथ ही साथ पान का विस्तृत वर्णन करने वाले अल मसूदी है। सो आगे बढ़ते हैं। 14 हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हर्षवर्धन की हस्ताक्षर की प्रतिलिपि मिलती है? ए ए है यशोधर्मन का मंदसौर पाषाण स्तंभ लेख, बी है परमार भोज का धारा प्रशस्ति लेख, सी है पुलकेशिन द्वितीय का एहोल प्रशस्ति, और डी है बसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन। ओके, सो वेरी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, बसखेड़ा अभिलेख हो जाएगा। देखिए, प्रश्न सीधा है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हर्षवर्धन की हस्ताक्षर माने कि हैंड रिटन जो है प्रतिलिपि मिली है? तो सी, बसखेड़ा अभिलेख किसका है? हर्षवर्धन इनका है। और साथ ही साथ हर्षवर्धन माने कि वर्धन टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि किस प्रकार से आर्थिक परिस्थिति थी, और साथ ही साथ हर्षवर्धन के एक सुलेख शास्त्री थे, इसके बारे में भी पुष्टि हमें बसखेड़ा अभिलेख से होती है। सो आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख मिलता है? ए पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, बी है दंती दुर्ग का एलोरा गुफा लेख, सी है राजराज का तंजोर अभिलेख, और डी है इनमें से कोई नहीं। सो ओके, सो इसका वेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या?
ए, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल प्रशस्ति लेख। इसमें हमें देखने को मिलता है कि महाभारत युद्ध की तिथि जो है ना बताई गई है। सो इस प्रकार से आज के सेशन में हमने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यह क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में कभी ना कभी जरूर से पूछे गए हैं। एंशियंट टाइम पीरियड के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे ही सेशन में आपके लिए लाऊंगी। साथ ही साथ आपको आने वाली एग्जामिनेशन टारगेट करने के लिए जल्दी से एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री के कोर्स को जो है ज्वाइन कर लेना है। ऑफिशियल नंबर स्क्रीन पर विजिबल है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जल्दी से नए बैच को ज्वाइन कर सकते हो और इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।